हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या, लीनियर इनक्वालिटी, वो हमने करा। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो टोटल है आपका रेशनल इनक्वालिटी पे। तो आइए हम लोग डिटेल से करते हैं। रेशनल इनक्वालिटी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर आप पढ़े हैं कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और पी और क्यू क्या, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। राइट बच्चा, है ना। और पी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन एक्स होना चाहिए। क्यू क्या हो गया, पॉलिनोमियल होना चाहिए वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और ये जो रेशनल फंक्शन है, पी अपॉन क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, रेशनल इनक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग इरेशनल इनक्वालिटी करेंगे, मॉडुलस करेंगे। ठीक है। लॉगरिदम करेंगे। ठीक है। तो ये सीरीज है, फंडामेंटल मैथ्स का सीरीज है। ठीक है। तो आज हम सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं रेशनल इनक्वालिटी पे। ठीक है। तो रेशनल इनक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं लीनियर इनक्वालिटी, जिससे हम बताए थे कि लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो ये जो नेक्स्ट है वो आपका रेशनल इनक्वालिटी है। ठीक है। तो रेशनल इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक मेथड है, वो है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड है बच्चे। ठीक है। वेवी कर्व मेथड है क्या, इसमें हम आइए जानते हैं। पहला स्टेप क्या है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 रहेगा। ठीक है। और नीचे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5x प्लस का 6 रहेगा। ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। ये मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया, रेशनल इनक्वालिटी है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वेवी कर्व लगाना पड़ेगा। तो वेवी कर्व है क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा, आइए हम डिटेल से जानते हैं। वेवी कर्व का पहला स्टेप क्या है बच्चे, स्टेप नंबर 1 क्या है, फैक्टराइज द नोमरेटर एंड डिनोमरेटर। नोमरेटर और डिनोमरेटर को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लेना है। तो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 आ जाएगा। ओके। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 3 आ जाएगा। ओके। ये आ जाएगा। तो हमने पहला स्टेप में क्या करा कि फैक्टराइज द नोमरेटर एंड डिनोमरेटर, है ना। लीनियर फैक्टर में आपको फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चे, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जितने भी फैक्टर है उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, यानी पुट नुमरेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है। एंड डिनोमरेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है। नोमरेटर को भी और डिनोमरेटर इक्वल टू जीरो करके के आपको क्या करना है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। तो देखिए नोमरेटर को देखो, यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को अगर आप जीरो की इक्वल करोगे तो ये दो फैक्टर जीरो के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा और 2 होगा। ओके। उसी तरह डिनोमिनेटर को भी पुट करो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -3 आ जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हम लोग कर लिए हैं। थर्ड स्टेप में समझते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप में क्या बताए थे, फैक्टराइज द नोमरेटर एंड डिनोमरेटर। ओके। और सेकेंड स्टेप में क्या बताए थे कि फाइंड द ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू नॉट imaginary value, only real value. Find the all real value of x by putting numerator equal to 0 and denominator equal to 0. ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है, असाइन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे क्या करना है, सारे रियल वैल्यू को आप क्या करोगे, प्लॉट कर लो। ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट है, 1 और 2 है। सब तो सबसे छोटा है -3, माइनस का 2, माइनस का प्लस का 1। ठीक है। प्लस का 1 एंड प्लस का 2।
ठीक है। तो जितने भी आपके रियल वैल्यू आएंगे, ठीक है, उस सबको क्या करना है, रियल नंबर लाइन पे क्या करना है, प्लॉट कर लेना है। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद क्या करना है, साइन आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, साइन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एफ एक्स, यानी इस रेशनल फंक्शन, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो इस रेशनल फंक्शन का साइन हमको क्या करना है, इंटरवल वाइज आपको निकाल लेना है। देखो, यानी इसमें x की वैल्यू क्या होगी जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, जो भी पॉइंट निकालने हैं, अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो जीरो के बराबर होता है, यानी इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट होगा उसको क्या करना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि वो वाला पॉइंट भी क्या है, सोल्यूशन में शामिल है ना, सोल्यूशन का पार्ट है। बट x का वैल्यू -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बताया था ना कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो x का वैल्यू -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, -3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाले जितने भी पॉइंट होंगे उसको ओपन रखना है, और ऊपर वाले पॉइंट को क्लोज रखना है। कब, जब आपका इनइक्वालिटी में इक्वल लगा हो तो। ठीक है, अब हम साइन निकालते हैं। चलो पहले हम इस इंटरवल का साइन चेक करते हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच का जो है इंटरवल का साइन चेक करते हैं कि इसमें फंक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखो जनरली क्या है ना, आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 2 से बड़ा आसपास में कोई भी छोटा सा नंबर ले लो, 3 ले लेते हैं। 3 इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, 3 -2 1 यानी पॉजिटिव आ गया। सिर्फ साइन देखना है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा। तो नोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, लेकिन एक हम आपको एक तरीका बताते हैं पॉजिटिव निगेटिव पकड़ने का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखना है, सिर्फ x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो नोमिनेटर में भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा फंक्शन की वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, साइन जो है अल्टरनेटिवली चेंज कर देना है। तो इस पॉइंट के साइन अल्टरनेटिवली चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि साइन जो है अल्टरनेटिवली चेंज होगा उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, जिस जो पॉइंट जिस फैक्टर से आया है उस फैक्टर का पावर क्या हो, ऑड हो। तो इस सारे फैक्टर का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है जो ऑड है। तो सारे फैक्टर का पावर ऑड है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, सारे फैक्टर से जो भी पॉइंट आया उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस है तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी अल्टरनेटिवली साइन चेक करना, चेंज हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, पार्टिकुलर वैल्यू उस इंटरवल का कोई भी लेके आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट ये है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या लेना था, जीरो से बड़ा। अब देखो हम फंक्शन का साइन चेक कर लिए कि किस इंटरवल में फंक्शन जीरो से बड़ा है, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, जीरो से बड़ा है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, जीरो से बड़ा है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, जीरो से बड़ा है। तो इस फंक्शन का सोल्यूशन क्या हो गया बच्चे, बताओ, -इन्फिनिटी से लेके -3 ओपन इंटरवल, क्योंकि इस पॉइंट को नहीं लेना है। ठीक है, और -2 से क्या हो जाएगा, -2 से 1 हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, यूनियन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी हो गया। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, ये जो रेशनल फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। मैं फिर से एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ, फास्टली समझना। ठीक है, रेशनल फंक्शन जब भी दिखाई दे, यानी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप में फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लीनियर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली ऑल रियल वैल्यू, फाइंड द ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स बाय पुटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में क्या करना है ना, थर्ड स्टेप में क्या करना है, plot all the real value of x on number line and check the proper sign of different various interval। ओके, सारे इंटरवल का जितने भी इंटरवल होगा उस सारे इंटरवल का साइन क्या करना है, चेक करना है कि उस साइन उस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है,
और उसके बाद से आपको देखो कि फंक्शन के वैल्यू क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो हमको पॉजिटिव इंटरवल सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को और अच्छा से सीखते हैं। ठीक है बच्चा, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस जीरो इंटू क्या लिख सकते हो, x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0 है। तो हम फैक्टराइज कर लिए। अब इस फैक्टर को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। दो रियल वैल्यू आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। 0 छोटा है और 3 बड़ा है। ठीक है, तो 0 को 3 के लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या इक्वल है, नहीं है। इक्वल रहता तो हम उस पॉइंट को कंसीडर करते सॉल्यूशन में, बट इक्वल नहीं है तो इस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि x वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा LHS, और राइट साइड में 0 है तो 0 0 से बड़ा नहीं होता, बराबर होता है, तो इक्वल रहता तो सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम साइन चेक कर लेते हैं, इस फंक्शन का साइन चेक कर लेते हैं डिफरेंट इंटरवल में। ओके, तो 3 से बड़ा जनरली हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू इधर वाले का चेक करते हैं। तो देखो क्या बताए थे, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे लीनियर का पावर क्या है, ऑड है, तो लीनियर फैक्टर का पावर, अगर मान लो फैक्टर लीनियर फैक्टर के पावर ऑड है तो साइन जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अल्टरनेटिवली चेंज होगा। अगर लीनियर फैक्टर के पावर इवन है तो उस पॉइंट है, इस फैक्टर से जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है तो आप सेलेक्ट कर लो। 0 से बड़ा आपको लेना है तो सेलेक्ट कर लो, क्या ये लेना है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटरवल को सिलेक्ट कर लो। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? हाँ चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये ऑलरेडी जो है ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, 0 नहीं है। अब इसको क्या करना है बच्चे, ये इसको फैक्टराइज करना है। पहला स्टेप ऑलरेडी डन। ठीक है, फैक्टराइज ऑलरेडी हुआ है, हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप करना है। यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1, और यहाँ से 0.5 आएगा, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, 1 और 5 आ गया, इक्वल है तो दोनों पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, नोमरेटर में भी है, नोमरेटर में ही है। ठीक है, अब इसमें देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरवल, निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव है। हमको साइन जो लेना है वो इसके अकॉर्डिंग, फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो ये वाला इंटरवल हम कंसीडर करेंगे और ये वाला इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल और 5 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हम ये आपको ऑलरेडी हम पिछले क्लास में जो है करवा चुके हैं बच्चे। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्लोज क्लोज और ओपन इंटरवल कैसे लेते हैं ये हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिए हुआ है तो आप इसको क्या करो, 0 की इक्वल करो। ठीक है, तो 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 24 माइनस का 8x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से रियल नंबर आ गया। अब इसको प्लॉट कर देते हैं रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू 2 और बड़ा 3 आ गया। ओके, अब क्या करना है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान दो। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट निगेटिव है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें साइन पता चल गया, इस इंटरवल में फंक्शन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, यानी वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, उसके बाद साइन अल्टरनेटिव चेंज कर देना, क्योंकि फैक्टर का ओवरऑल पावर देखोगे दोनों फैक्टर का तो ऑड है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा निगेटिव। ओके, लेना क्या, 0 से बड़ा लेना है, तो ये वाला इंटरवल आप सेलेक्ट कर लो। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3 क्लोज इंटरवल। ओके, समझ में आ रहा है, बढ़िया ना। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखो कि यहाँ पे दो इनक्वालिटी इक्वेशन दिए हुआ है, रेशनल इनक्वालिटी दिए हुआ है, क्वाड्रेटिक के टर्म में दिए हुआ है, ठीक है। और बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और फिर क्या करना है, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, दोनों में कंबाइंड सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन लेना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 3x माइनस का 27 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 9 ग्रेटर देन कितना आ गया, 0। तो x प्लस का 9 दोनों में से कॉमन कर लोगे तो x माइनस 3 बचा, है ना, ये दो फैक्टर बन गया। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 9 और यहाँ से 3 आ गया। आप इसको क्या करो, प्लॉट कर लो। किस पे प्लॉट करोगे, रियल नंबर लाइन पे, माइनस का 3 और 3, माइनस का 9 और 3 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है तो दोनों पॉइंट को ओपन कर लेना है। दोनों पॉइंट को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल को हम पॉजिटिव लिखेंगे और इसको निगेटिव लिखेंगे और इसको पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, अब लेना क्या, 0 से बड़ा, यानी ये वाला इंटरवल लेना है और ये वाला इंटरवल। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 9 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस का 4 लेस देन 0, ठीक है। तो x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 1 लेस देन 0। ओके, अब फैक्टर जब हो गया बच्चे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर लो, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, तो -1 और 4, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल को पॉजिटिव, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि फैक्टर का पावर ऑड है, ठीक है बच्चे। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, लेना क्या, 0 से छोटा, मतलब ये वाला इंटरवल लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 to 4, ये ओपन इंटरवल में आ गया। ये मेरा सोल्यूशन नंबर 2 है। ओके, अब देखो क्या करना है, दोनों सोल्यूशन में के बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है क्या कि कॉमन सोल्यूशन यानी इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनली क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, हम पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे बच्चे कि कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे ये सारे पॉइंट को इसमें प्लॉट करो, माइनस का 9, ठीक है, और माइनस का 1, फिर उससे बड़ा क्या है 3 और सबसे बड़ा 4 है, ठीक है। सारे पॉइंट क्या है, ओपन है, सारे पॉइंट ओपन है। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सोल्यूशन है आपका क्या, -9 के बराबर नहीं है, -9 से छोटा, और माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चे ये आपका हो गया, और मतलब यूनियन लगा हुआ, तो सेम लाइन पे बच्चे, सेम लाइन पे आना, और यहाँ से 3 के बराबर नहीं है, 3 से बड़ा, ये हो गया मेरा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया है। सेकेंड सोल्यूशन क्या है, -1 से 4 है, तो इंटरसेक्शन करना है तो हम इस लाइन के जस्ट ऊपर लेंगे, -1 से 4, ये ठीक है, ये हो गया इसका, और ये इसका सोल्यूशन हो गया। दोनों में कौन सा कॉमन सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये जो हो गया आपका फाइनल आंसर है ना, ओपन इंटरवल 3 to 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एवरीवन समझ में आ गया सभी को, ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है बच्चे, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फास्टली जो है ना करना, ठीक है। ऑलरेडी हम फैक्टराइज करके कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। आइए यहाँ से जो पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, 1, 2 और 3 आएगा। ओपन करेंगे, सारे पॉइंट को ओपन करना है, सोल्यूशन में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रखेंगे, सबका पावर ऑड है
तो अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव निगेटिव आ गया। और लेना क्या, 0 से 12 यानी पॉजिटिव इंटरवल लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरवल ये आ गया है ना, 0 से 2 आ गया, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। और कहोगे सर कि अगर मान लीजिए कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 इक्वल, ऐसे करके रहेगा, तो यहाँ पे देखो फैक्टराइज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस टू 2 बार है, तो x माइनस टू का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे बच्चे, तो दो वैल्यू, एक आएगा -2 और दूसरा आएगा 2, ठीक है। यहाँ से -2 यहाँ से 2 आएगा। अब देखना बच्चे यहाँ पे कि इक्वल लगा हुआ है, तो दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। दोनों पॉइंट को हमने क्लोज करा, ठीक है। अब देखो साइन चेक करना, 0 से 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा, तो आप इस इंटरवल को प्लस, ठीक है। अब देखो 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस फैक्टर से आया 2, और इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 2 है, तो इसका पावर 2 है, तो इवन पावर है, ऑड पावर नहीं है, इवन पावर है। तो हमने क्या बताया कि इवन पावर, जिस फैक्टर का पावर इवन हो, तो वहाँ उस फैक्टर से जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी, इसके लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, दायां बायां साइड साइन सेम रहेगा। अब -2 यहाँ से आया, इसका पावर ऑड है, ठीक है, इस फैक्टर का पावर, तो इस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और लेना क्या है बताओ, 0 से बड़ा लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट हो जाएगा। और इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, वो है क्या, 2 है, तो 2 पे क्या है, क्लोज है, इसका मतलब 2 भी सोल्यूशन में शामिल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक सोल्यूशन इसका दिखाएंगे। तो आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, -2 क्लोज से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो इवन पावर रहेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम करते हैं, है ना, ये तो आराम से हो जाएगा। x इंटू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो काफ़ी इजी है। यहाँ से आप क्या करोगे, -2 0 और 2, ये जो भी रियल वैल्यू है हमने क्या किया, निकाल लिया और उसको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। अब इक्वल लगा हुआ है तो सारे पॉइंट को क्लोज कर दो, सारे पॉइंट को आप क्लोज कर दो और प्लस से स्टार्ट करो, क्योंकि इस तीनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। लेना क्या है, निगेटिव इंटरवल लेना है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव इंटरवल लेना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, ठीक है, और ये आ जाएगा 0 से 2 क्लोज इंटरवल। ओके, कोई दिक्कत बच्चा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट निकाल लो, रियल नंबर पे पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा 1/2 1 और 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। सारे पॉइंट को ओपन कर दो क्योंकि इक्वल लगा नहीं है, ठीक है। और इसमें साइन बताओ बच्चा, ट्राई करो, साइन बताओ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो इसमें साइन जो आएगा वो निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर निगेटिव आ गया, और फिर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेना क्या, 0 से 12 यानी पॉजिटिव इंटरवल लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ टू 1/2 ओपन इंटरवल और 1 से 2 ओपन इंटरवल। देखा है ना कमाल का, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे करोगे, पहले राइट साइड 0 बना लेना, x माइनस का 1 बाई क्या है, x माइनस का 3 और माइनस का 1 लेस देन 0, पहले राइट साइड 0, वेबी कर्व लगाने से पहले राइट साइड 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन माइनस का x प्लस का थ्री बाई क्या हो जाएगा x माइनस का थ्री लेस देन जीरो आ जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या टू बाई क्या हो जाएगा x माइनस का थ्री। अब ये वाला कंसेप्ट समझना बच्चे, ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे क्या करना, नीचे वाले, ऊपर से कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, नीचे वाले से पॉइंट मिलेगा, कितना देख लो यहाँ पे थ्री मिल गया। अब देखो क्या ओपन लेना है, नीचे वाला पॉइंट को हमेशा ओपन रखना, थ्री से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें निगेटिव आएगा, लेना क्या है जीरो से छोटा, तो ये वाला इंटरवल आ गया। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा बता सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू थ्री आ गया ओपन इंटरवल। देखिए एक और तरीका बताते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या लेना है, जीरो से छोटा लेना है। जीरो से छोटा मतलब ये पूरे जो होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव कब होगा, ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन निगेटिव कब होता है, जब पॉजिटिव बाई निगेटिव हो या निगेटिव बाई पॉजिटिव हो, दोनों साइन सेम होगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव बाई निगेटिव तो पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव कब होगा, जब ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को निगेटिव होना पड़ेगा, यानी x माइनस थ्री को निगेटिव होना पड़ेगा, जीरो से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल रहेगा फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है, x लेस देन थ्री, तो आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया? तो ट्राई करिएगा, ये कुछ इजी इजी एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, आप वेबी कर्व से ट्राई करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब चलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है, तो ताकि हम जो है हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या लिखा, टू बाई फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू लेस देन ग्रेटर देन जीरो कर लो। ठीक है, और एक और एग्जांपल, ठीक है, माइनस का टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस का वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का सेवन लेस देन एक्स माइनस का वन। ठीक है, पहले इस तीनों क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखना बच्चा, ऊपर से कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे वाले पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, या आप ये वाला तरीका लगाओ कि ये वाला फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन जीरो से बड़ा कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हो या निगेटिव बाई निगेटिव हो। तो ऊपर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। इसको समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत बच्चा? ठीक है, अगर इक्वल रहेगा फिर भी यहाँ पर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो करने आता ही होगा, हाँ 10th में करके आए हो, तो यहाँ पे वेबी कर्व हम यूज कर लेंगे बच्चे। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वन और टू आ गया, ओपन ओपन क्या लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है और प्लस लेना है। क्या लेना है बच्चे बताओ, फंक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल हो गया, तो आंसर हो जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको कर लोगे कैसे, ये ओवरऑल ये जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन वो क्या है, जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये निगेटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का फोर लेस देन जीरो होना पड़ेगा। समझ में आया? तो लेस देन जीरो करोगे तब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बाई निगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपके ऊपर है, अब इसको फैक्टराइज कर लो और वेबी कर्व लगा दो, है ना। अच्छा इजी है ना, अभी तो इजी आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला देखो क्या है कि वेबी कर्व लगाने से पहले चेक करना है कि राइट साइड में क्या होना चाहिए, इनक्वालिटी के राइट साइड
जीरो होना चाहिए, तो पहले राइट साइड जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो x माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 माइनस का x माइनस का 1 लेस देन जीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पहले जीरो राइट साइड बना लिया। अब x माइनस वन कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये फैक्टर जो है कॉमन हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया आपका माइनस वन, कुछ भी नहीं है तो माइनस वन है, लेस देन जीरो आ गया। तो ये बन गया x माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 लेस देन जीरो। तो अब इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस का 2 x प्लस का 3 लेस देन जीरो आ जाएगा। अब तो यहाँ से आप लोग कर लोगे ना, अब तो जीनियस हो गए हैं आप लोग। -3 माइनस का 2 और 1, ओपन 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 लेना है, प्लस लेना है, माइनस लेना है, प्लस लेना है और माइनस लेना है, ओके। प्लस माइनस लेना है। लेना क्या, जीरो से छोटा ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चा, समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 4 लेस देन जीरो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखना बच्चे, यहाँ पे पहले फैक्टर तो है, राइट साइड जीरो भी है, फैक्टर भी है, तो डायरेक्ट क्या करो ना कि रियल नंबर निकाल लो, ठीक है। रियल नंबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 2/3 आ गया, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, ओके। अब यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है तो ओपन ले लेंगे, ओपन ले लेंगे, ओपन लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये फैक्टर, ये पॉइंट इस फैक्टर से है, इसके पावर ऑड है, तो इस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका पावर इवन है तो इस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस फैक्टर के पावर में भी इवन है तो इस पॉइंट के भी अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे लेना क्या, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2/3। देखो कहोगे सर ये तीनों जो है यहाँ से यहाँ तक जो है डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो देखो बीच में क्या है, ये वाला पॉइंट सोल्यूशन में शामिल नहीं है, ये वाला पॉइंट सोल्यूशन में शामिल नहीं है बच्चा, ठीक है। तो याद रखना, सोल्यूशन में शामिल नहीं है तो फिर हम उस पॉइंट को नहीं लेना है, कंसीडर नहीं करना है, ओपन करना है। यूनियन माइनस का 2/3 से 1 यूनियन 1 से 4, ये आ जाएगा आंसर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्ट कहाँ तक लिखोगे, 4 तक लिखोगे, ठीक है। लेकिन इसमें से आप उस सारे पॉइंट को हटा दो जो सोल्यूशन में शामिल है, ये वाला पॉइंट जो इसमें शामिल है माइनस का 2/3 और 1, ये दोनों पॉइंट को आप हटा दो उस सोल्यूशन में से। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट किया जाए, नोट किया जाए, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक मिनट, 2x स्क्वायर प्लस का एक्स के पावर 4 माइनस का 3x³ बाई 3x³ बाई एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 30 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, आइए, ठीक है। तो आप देखो इसमें सब में कॉमन क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर नोमरेटर से, तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2 आ गया, और नीचे वाले को फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 30 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज करो, एक्स माइनस का
इंटू एक्स माइनस का 1 और नीचे से आ जाएगा x माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस का 5 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो सारे फैक्टर बन गए, तो फैक्टर बन गए, फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ से क्या गया, सबसे छोटा वैल्यू माइनस का 5, उससे बड़ा यहाँ से आएगा 0, फिर 1, फिर 2 और यहाँ से आ गया 6। इक्वल लगा हुआ तो ऊपर वाला पॉइंट जो है नीचे वाला पॉइंट को ओपन कर देना है, ऊपर वाला पॉइंट को क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉइंट सोल्यूशन में शामिल है। ठीक है बच्चा, ओके। अब देखो क्या है ना कि इसका साइन चेक करो, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव है, ये आ गया पॉजिटिव। इसके बाद 6 कहाँ से है, यहाँ से, इसका एक 0 के पावर इवन है, यानी इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सब के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इधर भी निगेटिव और इसके बाद पॉजिटिव। ओके, लेना क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब निगेटिव इंटरवल, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा इसके ये भी है ना, और इसके बीच का पॉइंट भी शामिल है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक कर दो, आंसर जो आ गया वो आपका -5 से डायरेक्टली कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 क्लोज। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्लोज 2 से 6 ओपन। ठीक है, ये वाला भी आ गया और ये वाला सारा पॉइंट आ गया, बीच में 0 इंक्लूडेड है। समझ में आया सभी को, कोई डाउट बच्चा? ठीक है, अब चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं अलग। नेक्स्ट टाइप में क्या करना है, कोई कुछ नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है, ठीक है, अगर आपको फैक्टर में क्या दिखाई दे बच्चे, है ना, फैक्टर जैसे नॉन जीरो फैक्टर हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये दिखाई देगा, तो यहाँ से जो रूट आएगा इस फैक्टर का रूट इमेजिनरी आएगा, रियल नहीं आएगा, तो इस फैक्टर को क्या करना, हटाना है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसका साइन चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ये 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लेस देन 0 है। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन जानना है तो आपको दो बातें याद रखना है। यहाँ पे ये देखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे देखना बच्चे, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से छोटा है। अगर ये दो कंडीशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ग्रेटर देन 0 होगा, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें देखो लीडिंग कोफिशिएंट ए क्या है, 1 है जो 0 से बड़ा है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 जो 0 से छोटा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x के ऑल रियल वैल्यू के लिए ये क्या हो गया, 0 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, -∞ से +∞, इसमें कुछ भी पुट करोगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। समझ में आया सबको? ठीक है, इस केस में देखो क्या है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 0 से छोटा है और डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लेस देन 0 सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। ठीक है, इसमें देखो क्या लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, -1 है जो 0 से छोटा है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये क्या आ जाएगा, -3 जो 0 से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा 0 से छोटा रहेगा x के ऑल रियल वैल्यू के लिए। आप कुछ भी पुट करो, x इक्वल टू -1 पुट करो या -2 पुट करोगे तो -4, और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, देखो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा x के ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो कुछ निगेटिव वैल्यू रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई फैक्टर दे देगा क्या, साइन x -3 दे देगा, कॉस x -3 दे देगा, इस तरीके से फैक्टर आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस फैक्टर का साइन चेक करना है, तो आपको ये याद रखना है कि साइन x का जो रेंज होता है वो -1 के बीच में होता है, और कॉस x का भी रेंज क्या होता है,
-1 से 1 के बीच में होता है। ओके, तो साइन एक्स का रेंज पता है -1 से 1 होता है। इसमें अगर 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस का 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, -1 से 1 -3 कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना, -4 टू -2 आ गया। यानी ये जो वैल्यू है वो हमेशा जो है x के ऑल रियल वैल्यू के लिए ये जो फैक्टर है वो हमेशा निगेटिव होगा। समझ में। और पिछले क्लास में लीनियर इक्वेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था, रूल्स बताया था कि अगर कोई फैक्टर को हटाना है, ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बट निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं साइन एक्स माइनस का 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और लेंगे एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 5 का होल पावर 21 इंटू एक्स प्लस का 2 ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले देखिए। ठीक है, और एक और ले लेते हैं ना, एक और क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 और ग्रेटर देन 3, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है ना कि फैक्टर तो है लीनियर। अब देखो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और उसमें 1 जोड़ोगे तो ये कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या करना है, उसको हटा देना है, क्योंकि वहाँ से रियल सोल्यूशन मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे ना कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि इनक्वालिटी की बात है ना, इक्वल नहीं है ना कि अपन इसको जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ। ठीक है, तो इनक्वालिटी की बात है। तो यहाँ पे डिवाइड करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले उसका साइन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो इसका साइन क्या आएगा, अभी हम लोग चेक किए थे, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हटाओगे, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये निगेटिव है बच्चे, अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, कि साइन एक्स माइनस 3 ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव है, इसको हटाएंगे, यहाँ से भी कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हटाएंगे यहाँ से, है ना, ये मिलेगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि इसको हटाएंगे, यहाँ से कोई जीरो फैक्टर जीरो करोगे तो ये रियल नहीं आएगा। यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 2 बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 का होल टू द पावर 21 और x प्लस का 2 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो निगेटिव है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 2 और यहाँ से 2 और 5, ओपन कर लो क्योंकि इसमें इक्वल है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे बताओ, इसमें क्या करना है ना कि साइन चेक कर लो ना, 5 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो पॉजिटिव 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 ही आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आ गया। ठीक है बच्चा, अब देखो क्या लेना, 0 से छोटा यानी निगेटिव इंटरवल, ये हो गया और ये हो गया, तो आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन 2 से क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, समझ में आया सबको, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, राइट साइड 0 करना है, तो देखो कितना बच्चा क्या करेगा ना कि राइट साइड 0 करेगा, तो राइट साइड 0 करने के बाद एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद फिर इस ये तो फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज होगा क्या, चेक कर लो, फैक्टराइज, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या रहा है, इसका डिस्क्रिमिनांट चेक करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी आ गया,
16 माइनस का 20 माइनस का 4 जो जीरो से छोटा आ गया। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, है ना, जीरो राइट साइड बनाने से पहले क्या करेंगे, इसका साइन पता है ना कि डिस्क्रिमिनांट ए पॉजिटिव है, अभी बताया था कि ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनांट जीरो से छोटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है बच्चे, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव है तो हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 12 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 15। अब इसको उठा के इधर लिया हो तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा 2x स्क्वायर, ये इधर आ गया कितना, माइनस का 7x और प्लस का 3। और इधर सारा टर्म लिया है तो इधर जिधर मुंह खुला हुआ है उधर जीरो बचेगा, ये आ जाएगा। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर दो, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 2x कॉमन कर लोगे तो x माइनस का 3 और -1 कॉमन करोगे तो x माइनस का 3 लेस देन जीरो आ जाएगा। तो x माइनस का 3 इंटू 2x माइनस का 1 लेस देन जीरो। अब वेवी कर्व लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, वेवी कर्व लगाओगे तो इक्वल भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, छोटा बड़ा के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू। ओके बच्चा, समझ में आया सबको। ठीक है, चलो तो एक और कंसेप्ट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं बच्चे, इसको कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो आपको हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। ये है रूट अंडर x माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है बढ़िया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व बताओ। यहाँ पे आपको ये करना है बच्चे कि ये फैक्टर को जीरो के इक्वल करो, x माइनस 3 का रूट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 5, यहाँ से आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस का 2 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 7। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 3 का रूट और x माइनस का 5। पहले फैक्टराइज कर लो, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे x माइनस का 7 लेस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ओके, तो ये सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ, यहाँ से माइनस का 2 फिर 2 3 5 7। ठीक है, और देखो यहाँ पे बच्चा जनरली गलती क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लेगा, ओपन 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 ओपन। और यहाँ पे देखो क्या करेगा बच्चे, 3 से 12 कोई भी नंबर यहाँ पे लेके क्या करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फटाफट कर देगा। लेकिन ध्यान देना रूट वाले केस में अगर हम 3 से छोटा कोई भी नंबर लो, है ना, 2 ही लेते हैं तो 2 इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रूट वाला केस आएगा ना बच्चे, तो याद रखना कि रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट वाले जितने भी है उस वाले पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी काम करना है आपको क्या करना है कि इस पॉइंट के राइट साइड ही करना है। ठीक है, और लेना क्या है, जीरो से बड़ा। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन है, ये वाला और ये वाला है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 से 5 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चे, आई होप कि सबको अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो कुछ
होमवर्क हम आपको देते हैं जो आपको करके आना है बच्चे, ठीक है। लिखिए HW x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन 3x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 4 अपॉन x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चा थर्ड नंबर 2 माइनस एक्स का होल क्यूब x माइनस का 21 टू द पावर 6 अपॉन 2x माइनस 3 का होल पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2x माइनस का 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 4 का होल टू द पावर 4 ग्रेटर देन 0। फिफ्थ नंबर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 अपॉन 9 माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिक्स नंबर 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 ग्रेटर देन 1 बाई x प्लस का 1। सेवन नंबर x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 2 ग्रेटर देन 2x माइनस का 3 अपॉन 4x माइनस का 1। सेवन एट नंबर x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0। नाइन नंबर 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 लेस देन 2। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चे, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन लगा हमको, ठीक है। 1 बाई एक्स माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 2। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करिएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चा देखो क्या करेगा, यहाँ पे डबल इनक्वालिटी है, तो डबल इनक्वालिटी है तो इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे समझना है। आप सिंगल सिंगल इनक्वालिटी में तोड़ लो, इतना इक्वल टू समथिंग ग्रेटर देन 1, ये बड़ा होगा 1 से और ये छोटा होगा 2 से, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर देना है। हम आपको बताते तरीका, पहले चेक कर लेना इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो कितना आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस का 4 ये आ जाएगा कितना माइनस का 4 लेस देन 0 आ रहा है, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है। तो सीधा ये है कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 क्या हो गया 0 से बड़ा आएगा। ये कहोगे सर ये क्या है, ऑल रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो हम इससे इसको क्या करेंगे हटा सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंगल सिंगल इनक्वालिटी में तोड़ लो, क्या इसको इसके बराबर करोगे कर लो तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आएगा तो x लेस देन कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। देखो ए इसको चलो एक स्टेप कर ही देते हैं ना, ठीक है। पहला क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, पहले ये ले लिए और ये छोटा है इससे, और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10 आ गया, ये कट जाएगा तो x लेस देन माइनस का 1 आ जाएगा। इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस का 5x और प्लस का 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का तो सोल्यूशन हो चुका है, सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे तो फैक्टराइज करो x+2 और x+3 लेस ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो आंसर आएगा वह भी कर्व यूज करोगे तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 से छोटा और x का वैल्यू -3 से छोटा और -2 से बड़ा आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू जो आएगा वो -3, उससे बड़ा -2 और -1, इन्फिनिटी आ गया। ओपन 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 लेना है। फर्स्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा लेना है। सेकेंड क्या है बताओ, -3 से छोटा और -2 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन ये वाला सोल्यूशन है और ये वाला सोल्यूशन है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -2 से -1 आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको। अब यहाँ पे देखो क्या करेगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कितना बच्चा क्या करेगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसका साइन नहीं पता है, x-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता करोगे, है कि नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समझो क्या है, इनक्वालिटी है। ये इक्वेशन रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, इक्वल रहेगा तो कहीं भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे, बट इनक्वालिटी है तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना कि ये इसका साइन नहीं पता है तो फिर हम मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम राइट साइड 0 बना लेंगे पहले। तो 0 राइट साइड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखना। ठीक है, क्या करना है, 1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2, यही है ना। ठीक है, x-1 लेस देन इक्वल टू 2, तो पहले क्या करो, 1/x-1 -2 लेस देन इक्वल टू 0 बना लो। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, x-1 आएगा, तो 1 - 2x + 2 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 - 2x बाई क्या हो जाएगा, x-1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैवी कर्व लगा लो। ठीक है, और ऊपर से जो पॉइंट आएगा 3/2 और 1 आ गया, तो इसको क्लोज कर देना है, इसको ओपन करना है। और ये कोफिशिएंट निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। लेना क्या, 0 से छोटा नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -∞ टू 1 यूनियन 3/2 क्लोज से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? आई होप कि ये सारा कंसेप्ट जो है रेशनल इनक्वालिटी का समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो के से बने रहें। ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, और कमेंट करके बताया कि नेक्स्ट रिवीजन के लिए कौन सा टॉपिक चाहिए, तो उस पर हम आपका हेल्प करेंगे वीडियो बना के। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।